हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन माय फिजिक्स मेंटर। आज हम न्यूक्लियाई का पार्ट नंबर 3 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए, बहुत ही बढ़िया काम चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। आओ पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। वैसे तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है अल्फा बीटा गामा डीके, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिव की बात करना चाहें तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे या डीके की बात करेंगे। सॉरी, कहने का मतलब यह है कि कभी भी किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की बात करते हैं तो उसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस, या तो अल्फा की बात करोगे या बीटा की बात करोगे। गामा चल छोड़ो, रेस की बात करते हैं, वो तो कहीं या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा। और आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि आपको नहीं पता होता कब होगा ये प्रोसेस। रेडियो एक्टिव डीके टाइम पे डिपेंडेंट नहीं करता, सभी केमिकल रिएक्शंस से इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है एक टाइम में हो जाए, हो सकता है 50 सालों में हो सकता है 5000 सालों में हो। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है आपका रेडियो एक्टिव डीके, उसमें आप और ज़्यादा लो है उसको और ब्रीफ में पढ़ पाओगे आप। ये होता है जी, आपको मैंने मेन चर्चाएं बता दी क्या कैसे और क्यों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले हम अल्फा डीके पे चलते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। चलो जी, अल्फा डीके। अब सुनिए जी, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीट पेटी बांध लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्फा बीटा गामा। गामा कुछ भी नहीं है, अल्फा और बीटा ही मेन है, बीटा से ज़्यादा मेन बोल सकते हैं। अच्छा, अल्फा डीके की बात करना चाहते हैं तो अल्फा का मतलब क्या हो गया, अल्फा इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की बात करता है, सही चर्चा है। कहने का मतलब यह है 2He4 की बात करोगे, सही चर्चा है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस, बोल दो हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। 2He4 की बात करेंगे। अब सुनिए जी, अब चर्चाएं बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है जो काम करेगी हमारा। आपने बोला ZXA तो क्या आएगा, 2 हीलियम की वैल्यू 4 प्लस Y, इसको बोलते हैं डॉटर, Z-2 A-4। ऐसा क्यों सर, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, पापा जी बच्चे। अरे सन नहीं आता, लड़की की बात चल रही है, अपना नाम काहे आएगा। अच्छा ठीक, डॉटर और पेरेंट की बात कर, सुनना जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहने का मतलब यह है मास नंबर में 4 का कमी आ गया और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, तो हम किसकी बात करेंगे, अल्फा डीके की बात करना प्रारंभ करेंगे। सर अगर एग्जाम्पल हो जाए तो बढ़िया लगे। अरे यार, 92U238, अब इसको हमने जो तोड़ना है वो बैरियम और क्रिप्टॉन या हीलियम बोल सकते हैं, सॉरी बैरियम बोल दिया, और थोरियम की बात कर सकते हैं। 2 4 की बात करेंगे, सही चर्चा है। तो ये क्या होगा, 90 और साथ में 234। हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, आप समझिए इस चीज को। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ रहा, 238, 90 और 2 92 की बात करेंगे। नहीं समझे, समझो। सम ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ मास नंबर इज इक्वल
इन बोथ साइड, अरे भाई क्या बोल दिया ये, मतलब दोनों साइड में एटॉमिक नंबर और मास नंबर बराबर होने चाहिए। पल्ले नहीं पड़ा सर, अरे यार क्या पल्ले नहीं पड़ा। Z-2 दोनों को जोड़ कितना आएगा, Z आएगा। A-4 + 4 कितना आएगा, ZX है। कहानी खत्म, खेल खत्म। पेरेंट और डॉटर दोनों बोथ साइड में बराबर आनी चाहिए। वाकिफ मानते हो, मानना पड़ेगा। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की बात करते हैं, क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। अच्छा, हो सकता है आपको लगेगा कि ये रेशो बराबर कर दिया तो एनर्जी तो मतलब नहीं है ना। अरे N/P की बात करना चाह रहा हूं भाई, N/P और यहां भी N/P। अब देखिए जी, N/P की जब बात करते हैं यहां पर कर लेना 1.58 आती है और यहां आती है 1.6। ऐसा क्या हुआ सर, चीजें हमने बराबर करी, बोथ साइड में इक्वल हैं, पर फिर भी जो N/P का रेशो है वो बराबर नहीं आया। सोचो, मतलब हम ऐसा बोलते हैं जब ये रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो क्या लिखेंगे, सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड, जो भी लिखना चाह रहे हो। अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर निकालने की प्रवृत्ति करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो लगभग 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मांगता है हमें उसको बाहर निकालने के लिए। पर अल्फा के पास कितनी कैपेबिलिटी है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ी दुविधा है सर। पर क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, हम नहीं मानते, सारी थ्योरी फेल है, हमारी सही है। वो फिर भी बोलता है कि प्रोबेबिलिटी है कि अल्फा पार्टिकल लगभग 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले लेता है और निकलने की कोशिश करता है। भाई मानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, बोर आ गए थे, उन्होंने अपना मॉडल दिया था, बोला था कि अगर आप क्लासिकल के रूल यहां लेके आओगे तो नहीं चलेंगे, हमारे रूल मानते हो तो क्वांटम मैकेनिक्स चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और अगर बोलना चाहूं क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखने वाले कौन थे, तो बोर सर थे। बोर सर, बोर तो नहीं हो रहे चलो ठीक है। वाकिफ मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है। क्या क्या पढ़ लिया, इसके बाद एनर्जी की थोड़ी बहुत बात करेंगे, एनर्जी, और उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें। मोमेंटम कंजर्वेशन रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा बता दूंगा, कोई दिक्कत। ये वाकिफ मानते, अल्फा डीके बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा डीके उससे भी इंपॉर्टेंट है, और गामा डीके ठीक है हो जाए। चलो ठीक बात है सर, कैसे बोल रहे हो तो ठीक बात है। वापस बोलते हैं, स्टार्टिंग से आओ, थोड़ा सा मैसी हो जाता है ये पार्ट, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, मतलब मैंने देखा है ना बच्चों को ऑफलाइन में। चलो ठीक है, आ जाओ। क्या बोला, अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल लिखो, नहीं मेरे को फील नहीं आ रहा इससे। अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस। हमने क्या बोला, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों की बात करते हो, हाँ करते हैं, हम करते हैं। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि आप 2 हीलियम ऑफ 4 लिख सकते हो। आप बोल रहे हो कि अगर ZXA की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात कर रहे हैं, तो 2 हीलियम और 4 की बात करेंगे, Z-2 A-4 Y की बात करना स्टार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं पेरेंट और इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। क्या दिक्कत कर रहे हो, तुम्हारा उसका नाम लिखे, अरे गजब कर रहे हो। चलो एक न्यूमेरिकल पार्ट ले लिया, बाद में यूरेनियम 238 की बात कर ली, हीलियम और थोरियम की बात करना स्टार्ट, नहीं पता तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 हीलियम की 4 की बात करेंगे, 90 थोरियम 234 की बात करेंगे। जब दोनों का रेशो देखा तो रेशो में पंगा आया, चाहे 0.2 का पंगा आया भाई, पर आया ना यार। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो सारा काम बढ़िया तरीके से सेटल किया था पर फिर भी हो गया। तो भाई इस केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज कब होती है, मैंने आपको बताया है, सेकंड पार्ट जो हमने पढ़ा है मास डिफेक्ट वाला। नहीं समझे, देख मैंने क्या बोला था कि जब मास डिफेक्ट होगा, जितना मास था वो मास कम हो गया,
वो मास कम हो गया, मतलब वो मास किस में गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हमने इससे एनर्जी रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ी थी, वो क्या थी कि अगर किसी मास की बात कर रहे हो तो एनर्जी में रिलीज हो जाएगा। किसने बताया था, आइंस्टाइन सर ने, E बराबर mc² से। सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी एनर्जी की बात करते हैं अब। एनर्जी की बात पुलकित सर के साथ, आओ मेरे साथ। अच्छा मैंने बोला ZXA, तो आपने बोला 2 हीलियम की पावर 4 प्लस Y Z-2 A, अरे भाई क्यों कर रहे रे, A-4 प्लस Q, और किसके कारण हुआ ये, मास डिफेक्ट के कारण। इसके बाद अल्फा में कुछ भी बचेगा नहीं भाई, इसके बाद अल्फा में कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर मास डिफेक्ट निकालना चाह रहे हो डेल्टा M, तो क्या लिखोगे, MX माइनस M अल्फा प्लस MY। पर मास से फर्क नहीं, हमें एनर्जी चाहिए। अरे तो क्या दिक्कत है, तो अरे सेकंड लेक्चर देखना पड़ेगा, बहुत फील से पढ़े। अरे हर लेक्चर फील से ही पढ़ाते हैं भाई, तुम फील लेते नहीं ना, फील तुम्हारा क्या बोलूं, छोड़ो। MX माइनस M अल्फा प्लस MY, डॉक्टर की बात कर रहे हैं भाई, इंटू C², ये एनर्जी की बात, E बराबर mc²। भाई अभी तो बताया यार, ये सर आप क्या बता देते हो, हमारे तो सिर से चला जाता है। ये ले, जब भी कभी भी एनर्जी की बात करेगा ना तो मास डिफेक्ट की बात करना पड़ेगी भाई, क्या दिक्कत है। मास डिफेक्ट जानता है क्या होता है, याद करता हूं, थोड़ा भूल गया। हमने देखा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास था वो न्यूक्लियस के मास से ज्यादा आ गया। मतलब मैंने बोला था ना, फूल वाला एग्जांपल दिया था तुम्हें कि इसको फूल दिया और एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ वो तो फूल देने पे हो ही जाती है, चलो समझो उसको। तो मैंने बोला पहले तो 5 किलोग्राम बोला था मैंने, वहाँ पे मैंने बोला एक अपने घर की बात है, तो मैंने बोला 5 किलोग्राम की बात कर रहे हो, वहाँ जाके 4.99 होगी, किलोग्राम नहीं होगा, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ तुम्हारे को, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, तो एनर्जी रिलीज हुई। ये मैंने क्या लिखा, एनर्जी रिलीज लिख देता हूँ भाई, कई बोलेंगे बीच में गलत पढ़ा रहे हो सर आप तो। सही चर्चा है, वाकिफ है। अच्छा अब देख, अब कई बच्चों को क्या होगा कि सर हमें वैल्यू जो निकालनी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, इतना पंगा कौन करेगा। तो भाई पंगा करने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं इसकी। कहाँ गया पेन मेरा, अच्छा इसमें क्या करना पड़ेगा, जो M अल्फा और MY है ना, इसको तू रख AMU में, और यहां पर आप तो मल्टीप्लाई कर दे 931 से, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी। वापस बोलो, इसको रखे AMU में, तो इसको हटाना पड़ेगा भाई C² को, सीधा 931 से मल्टीप्लाई कर दे, वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। शॉर्ट ट्रिक क्या लिख लो, शॉर्ट ट्रिक, छोटी ट्रिक, ट्रिक को क्या बोलते हैं, चालबाज नहीं यार, वो तो कुछ और ही हो जाता है। सही है क्या, अब भाई इतना ही है बस, बस कुछ भी नहीं। सही है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। की बात करेंगे, किससे करेंगे बात, जो मिल जाए। सही चर्चा है भाई, एक एक पार्ट हो चुका है, अल्फा डीके से बाहर नहीं जा सकता, बता चुके हैं। हाँ तुम कहीं से उठा लो, अरे भाई गजब कर दिए तो, देख रेड ऊपर भी है क्या। अच्छा रेडियोएक्टिव डीके क्या होता है, रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, देख तू समझ, वैसे अगले पार्ट में हम हाफ लाइफ फार्मूला सब बताएंगे। देख तूने एक सैंपल लिया, ठीक है, इस बाउल में सैंपल लिया, इस बाउल में सैंपल लिया, तूने बोला कि डीके होना स्टार्ट हो गया, मान ले एक बार डीके होना स्टार्ट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी पार्टिकल निकल सकता है, चाहे अल्फा की बात करो चाहे बीटा की बात करो, आपको नहीं पता क्योंकि ये इनडिपेंडेंट होते हैं, अपनी कंडीशंस को नहीं बताते।
1 साल, 2 साल, 50 साल, 5000 साल, 5 लाख साल की बात कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। वाकिफ मानता है, जैसे तुम इंडिपेंडेंट हो, पढ़ते नहीं हो, कहाँ पढ़ते हो? चलो ठीक है, ठीक है। अब उसने बोला या तो अल्फा की बात करो या बीटा की बात करना प्रारंभ करो हमसे। सही चर्चा है, बिल्कुल करेक्ट बात है। गामा रेस की बात करना स्टार्ट करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेस। चलो ठीक है, ये हो गया आपका कहानी खत्म। फिर हम पहुंचे अल्फा डीके पर। ये थोड़ी सी थ्योरी बता दिया तुम्हें, अब तुम ठीक है, हो जाएगा इसमें। अल्फा डीके क्या होता है? अल्फा डीके क्या होता है? अल्फा डीके में हीलियम का न्यूक्लियस की बात कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस की बात कर सकते हैं, जिसमें 2 He4 की बात करना स्टार्ट करेंगे। क्या होता है? मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर क्या है? 2 की बात करेंगे। चलो ठीक बात है। अब देख, तो बड़े आराम से जानता है, क्योंकि 4 में से 2 घटाएगा तो 2 ही आएगा। वो आ गया देखते सामने, भूल गया। अरे इसको क्यों कंपन हो रही है भाई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं करोगे, सही है। चलो ठीक है, A माइनस जेड करते हैं तो एन की बात, न्यूट्रॉन की बात करना, न्यूट्रॉन की बात करना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, A माइनस जेड, 2 हीलियम 4 की बात करेंगे, Z-2 Y 1-4 की बात करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक समझ नहीं आया तुम्हें? एक्चुअली मैं बताता हूँ, बच्चों को दिक्कत रहती है। देख फिर यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको पढ़ते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। बाद में ये 200 थी, पेरेंट न्यूक्लियस 2 हीलियम में निकाल दिया। ये तो करना ही पड़ेगा। 90 थ्योरम 234 की बात करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा हुआ क्या? हुआ ये, हमने सब कुछ बराबर किया। क्या बोला? सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ मास नंबर इन बोथ साइड सेम, हमें करने पड़ेंगे। अरे यही तो दुविधा है, बात करनी पड़ेगी। अरे सुनो, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आओ मेरे संग। चलो ठीक है, आपने देखा अरे इसमें निकाल लेना ना यार, न्यूट्रॉनों की बात करते उसमें घटा लेना। 156 आएंगे, कितने आएंगे? जितने भी आएंगे वो आएंगे 146 आएंगे, सॉरी, ठीक है। और उससे डिवाइड करना तो आपकी वैल्यू आएगी 1.58, इसमें आएगी 1.6, चेक कर लेना चाहिए, गलती नहीं आएगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये हमने सब कुछ बराबर किया, फिर भी दुविधा क्यों हो गई? मतलब यहाँ पार्ट दोनों का रेशियो सेम क्यों नहीं आया? तो हम क्या बोलते हैं, रेशियो इसलिए सेम नहीं आया क्योंकि कुछ जो पार्ट था वो एनर्जी में निकल गया। और एनर्जी के लिए हम बता के आ चुके हैं कि जब भी एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, तो मास डिफेक्ट का नाम लेती है। ठीक बात है, कोई बात नहीं। अब अल्फा पार्टिकल का पंगा है ना, एक अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से निकलने के लिए 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पर बेचारा क्या करे, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तन्हाई में डूबा हुआ है। पर क्वांटम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटम बोलता ठीक है ना, तुम बोल रहे हो तो ठीक है, पर हम बोलते हैं कि 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे सकते हैं उसको। प्रोबेबिलिटी है वो निकल जाए, कोशिश करेगा, वो बैरियर टनल इफेक्ट लगाएगा, निकलने की कोशिश करेगा अल्फा पार्टिकल, अल्फा डीके, ठीक है। सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड बोल दिया, ठीक है। तो एनर्जी की बात करनी स्टार्ट करते हैं तो मास डिफेक्ट से बात करना स्टार्ट करते हैं। Z(x-a) 2 हीलियम की बात करें, Z-2 Ya पेरेंट और डॉटर प्लस Q एनर्जी जो बात करनी स्टार्ट करी। बाकी मानते हो, आसान चीज़ है। अब देख इसमें मैंने मास डिफेक्ट की फॉर्म क्या लिखी, डेल्टा m x माइनस m अल्फा प्लस m y की बात, डॉटर की बात करना स्टार्ट करते हैं। अरे एक्स ये वाला बड़ा ले लो, अरे बड़ा ले लो, काहे दिक्कत कर रहे हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हम जानते हैं E बराबर एम सी स्क्वायर, स्पीड में चल रहा है हम क्योंकि बता चुके हैं। E बराबर में एम सी स्क्वायर, आराम से एम एक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई डॉट सी स्क्वायर। आपको ये लग रहा होगा कि सर नहीं हमें तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए, हमें शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो बता देते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को क्या रखो, AMU में, सॉरी हाँ AMU में रखो, और 931 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो भी वैल्यू आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है अल्फा डीके के अंदर। अब पढ़ना स्टार्ट करना, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्व रहता है, बता दिया आपको। आ जाओ, रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, बताया ना आपको आते, ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम विद द एमिशन वन और मोर पेनिट्रेटिंग रेडिएशन लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेस। या तो अल्फा की बात करो, या बीटा की करो, या गामा रेस की बात, मतलब अल्फा बीटा में तो एक निकलेगा, गामा रेस की तो कोई इशू नहीं है। बेइज्जती। अल्फा डीके स्टार मार्क कीजिए। सम न्यूक्लियाई एमिट अल्फा पार्टिकल्स, 2 हीलियम 4 की बात। अरे मैंने क्या बोला था बेटा, सही है भाई दोनों, ये बता रहा हूं। इनसाइड
2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की बात करते हैं, हमने गोला लगा के बता दिया था, कंबाइंड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल, करेक्ट बात बोली। 2 4 - 2 कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2 प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। इन दिस प्रोसेस सम एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, पहले ही बता दिया, अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी अल्फा पार्टिकल में लीव द न्यूक्लियस, बट देयर इज ए प्रॉब्लम, अल्फा पार्टिकल शुड हैव एनर्जी मोर देन 25 मेगाएटम फॉर लिविंग द न्यूक्लियस। क्या बोला था, इतनी एनर्जी मांगता है भाई लीव करने के लिए। भाई बहुत तगड़े तरीके से बाउंड होता है यार, 2 प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे बड़ा 10 की पावर 38, ई से 100 गुना ज्यादा। आसान है क्या, नहीं है। और बाइंडिंग एनर्जी क्या बोलती है, किसी भी न्यूक्लियस को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यार एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है, वापस वो उसके पास आ ही ना पाए, ऐसी दुश्मनी करवा दो। हाँ आज तक तो चलता है ये काम, पर ठीक है ना, हमने नहीं करना। बट अल्फा पार्टिकल पोसेस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, आगे भी भिड़ंत होती रहती है ना इनकी, अल्फा पार्टिकल कांट ओवरकम इट्स बैरियर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अल्फा मिशन इज इम्पॉसिबल। ये क्लासिकल वाले बोल रहे हैं कि भाई नहीं होगा, हम करेंगे, हम बैठे हैं, आ जाओ बैठे हो तो। बट क्वांटम मैकेनिक्स नहीं मानती भाई ये किसी की। तुम मैं थोड़ी सी बात करते हैं, अल्फा तो जब बोर थ्योरी बताई थी तो मैं बोला था ना मैंने कि बोर सर नहीं मान रहे थे, उन्होंने साफ मतलब ठोक के जवाब दिया था कि हाँ भाई हमारी थ्योरी, हमारी क्वांटम, हम जाने और यही चलेगा। अरे भाई हाँ, बट क्वांटम मैकेनिक्स सेज दैट देयर इज ए स्मॉल बट फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, कुछ प्रोबेबिलिटी है दैट पार्टिकल मे ऑफ टनल थ्रू द बैरियर डिस्पाइट इट्स हाइट एट ईच कोलिजन, दिस इज टनल इफेक्ट, बताया हुआ आपको। ड्यू टू इट्स ऑन काइनेटिक, खुद की काइनेटिक एनर्जी यूज करके अल्फा पार्टिकल कोलाइड्स विद द बैरियर 10 की पावर 21 टाइम पर सेकेंड की बात करें। इक्वेशन ऑफ अल्फा डीके की बात करते हैं, आफ्टर अल्फा मिशन ऑब्टेन डॉटर न्यूक्लियस हैव 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूक्लियन लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियस। भाई देख ले तेरे सामने ये डॉटर है, देख कब चेक कर ले। अरे भाई बेइज्जती क्या भाई, क्यों नाराज है कि Z-2 + 2 A-4 सॉरी फॉर दिस, माफी चाहते हैं इसके लिए बहुत, Z-2 A-4 भाई मेरे को थोड़ा तो मतलब ठीक है ना, ये थोड़ा ऊपर लिखा गया, काट पीट कर ले वही आएगा। अरे भाई वो ए ऊपर आएगा थोड़ा सा, सही बताने की आवश्यकता नहीं है, बता चुके हैं। बीटा डीके आ जाओ, बीटा डीके क्या है बेटा समझ, बीटा डीके में 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट सर, एक तो बीटा माइनस डीके की बात करेगा, एक बीटा प्लस डीके की बात करेगा। सर ये तो बड़ी दुविधा है सर, ये कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहां पर -1 E0 की बात करेगा और यहां +E0 की बात करना स्टार्ट करेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। संभवतः आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या हो गया कि बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन की बात करना प्रारंभ कर, मतलब अंदर की बात चल रही है और इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहा है ना भाई। फिर ऐसा क्या हुआ कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले बीटा माइनस डीके की बात करते हैं, एंटी न्यूट्रॉनों की बात करते हैं। बीटा माइनस डीके, N/Z की जो एनर्जी की बात करते हैं बहुत हाई होती है। N/Z एनर्जी वेरी हाई ड्यू टू अनस्टेबल,
ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है भाई। समझो इस चीज को, जैसे मैंने बोला ZXA, तो क्या आएगा -1E0। स्टेबल करना है तो क्या आएगा, Z+1 XA। यहां तक तो समझ आता है। वाई लो ना भाई डॉक्टर के लिए। अरे यार ये चेंज काहे हो जाता है बारी बारी यार। अब क्या निकलेगा, मतलब ये बात तो समझ आती है कि इसको स्टेबल कर दिया, Z+-1 Z आ गया, AF0 + A आ गया। साथ में निकलते हैं एंटी न्यूट्रॉनो। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रॉनो। अब इसके बारे में चर्चा आएगी, ये चार्जलेस होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, सब हो जाएगी। न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन कैसे निकलना स्टार्ट होगा सर, ये बताइए हमें। तो देख क्या होता है इसमें, जो बीटा -D की बात करते हैं ना, जो N है वो P की ओर अग्रसर हो जाते हैं, मतलब P बनाने स्टार्ट कर देते हैं। यूवे का एक्सचेंज बोलते हैं जिसको। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन की ओर भागना स्टार्ट करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन में ही रहता है। समझ इस चीज को। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन की बात करना स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरफ भागते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरफ भागते हैं। जैसे आप 6C14, इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा, XO चलो ठीक है, -E0 प्लस क्या करेगा 7N14 प्लस एंटी न्यूट्रॉन, ये इसका पार्ट बनना स्टार्ट होगा। सामा कर ले। इलेक्ट्रॉन का मतलब यह हो गया कि जो न्यूट्रॉन का पार्ट है वो प्रोटॉन की ओर जा रहा है। तो आप इसको यह बोल सकते हो कि बीटा डीके न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इन प्रोटॉन, इन बीटा -डीके ए न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब अंदर ही अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। कैसे समझना चाह रहे हो भाई, वही है ZX लेना, 0N1 से स्टार्ट करना स्टार्ट करो, एक प्रोटॉन की बात करो और एक इलेक्ट्रॉन की बात करना स्टार्ट करो। 0N1 तो क्या करेगा, -1E0 प्लस 1P1 प्लस एंटी न्यूट्रॉनो। कहानी खत्म, खेल खत्म। खत्म। अरे बीटा माइनस खत्म भाई। N/Z की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा होती है, इससे अनस्टेबल हो जाता है वो। चक्कर ये है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया बीच में। भाई इसमें कन्वर्जन होता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के अंदर और प्लस में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के अंदर। मानना पड़ेगा जी, ये तो प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहेगा और साथ में एंटी न्यूट्रॉनों की बात करते हैं, चार्जलेस होते हैं ये। इसकी थ्योरी बताएंगे आपको, क्या दिक्कत कर रहे हो। इन बीटा डीके ए न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो 0N1 की बात करेंगे तो -1E0 स्टेबल तो करना है भाई, तो +1 -1 0 1 0 1 P। यहां पे N से E और P की बात करना स्टार्ट कर दी, ये आ गया। चाहते हो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जो करना है कर लो। चलो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप बोल रहे तो मान लेते हैं। When the N/Z is high, it become unstable and try to reduce ratio of converting some of N into P। पहली लाइन में, पहले अक्षर में, पहले शब्द में और पहली ही चीज में समझ आ गई।
यूवेका एक्सचेंज की बात करेंगे। आ गया देखो, अकॉर्डिंग टू यूवेका एक्सचेंज ऑफ पाइंस बिटवीन एन एंड पी इज द कॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब तो जानते ही है ना, ये पहले भी बता चुके हैं, अल्फा डीके के अंदर इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। एंड एंड पी आर कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर कॉन्टिन्यूसली। एन से पी की ही बात करेंगे, पी से एन की बात करेंगे बीटा प्लस डीके के अंदर, पॉजिट्रॉन की जब बात करते हैं। लेट एन एमिट्स पाई बट पी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, सॉरी, पी नहीं मानता। इट मीन्स इंटरेक्शन इज नॉट प्रॉपर, इट कॉल्ड वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन। देयर इज एमिशन ऑफ पाइंस इंस्टेंट ऑफ एक्सचेंज, देयर एन विल कन्वर्ट्स इनटू पी बट पी रिमेन्स एज पी, क्योंकि मान ही नहीं रहा भाई। आगे स्पिन मोशन की बात करना स्टार्ट करेंगे। प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस बट नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स इज अनचेंज एंड एन बटा जेड रेशियो इज क्या होगा, रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो कि हम चाहते नहीं। कोई चाहता है कि अनस्टेबल हो? सर काय दिक्कत, ठीक है, वही आ गया भाई पाइंस के लिए। n बराबर में p प्लस पाई की बात करना स्टार्ट की, इसमें एक होता है 1 1 1 की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एमिशन डिस्पाइट ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे। पाई माइनस जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है और स्प्लिट हो जाता है दो अनदर पार्टिकल के अंदर। कौन कौन सा? बीटा और एंटी न्यूट्रॉनो आ चुका है आपके सामने। ले जो आपको बताया था, n बराबर में p प्लस एंटी न्यूट्रॉनो, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अरे 1 1 काहे लगाओगे यार, इसमें काहे 1 1 लगाओगे? 0 n 1 1 -1 0, कहानी खत्म, खेल खत्म, एक ही बात है। जो हमने ये इक्वेशन लिखवाई थी आपको, कहाँ लिखवाई थी? ये रही। अरे पूरा प्रॉपर बताया है भाई, इसलिए थोड़ा सा दुविधा कर रहे हो तुम। सीधा बताए तो दिक्कत नहीं आती, हवा से सिर से ऊपर चढ़ता ना वो तो। चलो ठीक है सर, ऐसी बात है तो बढ़िया बात बता रहे हो, सही है। पॉजिटिव बीटा गलती है, पोजीशन डी का ऑफ पॉजिटिव ई प्लस डी का, सॉरी। देख इसमें क्या है, अब देख बहुत सिंपल सी चीज़ है और इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि वहाँ पे एन से पी बना था, यहाँ से पी से एन का कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। बताते हैं, पहली लाइन समझ आ जाएगी। उसमें वैल्यू क्या थी? ज़्यादा थी, इसमें वैल्यू क्या है? कम है। एन अपॉन जेड रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल एंड टाई टू इंक्रीज रेशियो ऑफ कन्वर्टिंग सम ऑफ पी इनटू एन, बोला था ना। चलो ठीक है सर। क्या होगा इसमें? Z एक्स ए प्लस या माइनस? अरे सर प्लस, +1 E0। अब ये तो दुविधा कर गई सर, इसमें प्लस ले लिया तो हम क्या लें? अरे पेरेंट में लेना है भाई, और डॉटर में लेना है भाई। Z माइनस ए वाई 0, नीचे Z लिख रहे हो, ऊपर 0 लिख रहे हो। इसमें क्या बात करते हैं? न्यूट्रॉनों की बात करते हैं, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिला नहीं, न्यूट्रिनो। देख वहां पर क्या था, पाई माइनस की बात कर रहे थे, यहां पाई प्लस की बात करेंगे। यहां पर क्या होगा, वहां पे एन से पी बन रहा था, पर यहां पर उल्टा हो जाएगा, पी से एन की बात करना प्रारंभ करेंगे। अब यहां प्रोटॉन तो मान जाएगा पर न्यूट्रॉन नहीं मानेगा। क्या से बताएं, मतलब बीटा डीके में एक बहुत सिंपल सी बात बताएं क्या तुम्हें? बीटा डीके प्लस के अंदर एनर्जी खाता है, ये एब्जॉर्व करता है, और बीटा माइनस में रिलीज करता है। एंडोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, उसमें बताएंगे आगे। चलो ठीक है। इन दिस बीटा प्लस डीके, प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू
न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अरे सर ये क्या बता दिया। इसमें जो काम चलेगा पाई प्लस वाला चलेगा, उसमें चल रहा था पाई माइनस वाला, जहां माइनस वहां माइनस, वहां प्लस वहां प्लस, कहानी खत्म, खेल खत्म। एग्जाम्पल चाहते हो आ जाओ। अरे अरे क्या है दिक्कत कर रहा है। 7n12 देखो एक समझो, इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। 6C12 प्लस न्यूट्रॉन, कहानी खत्म, खेल कर। सही एग्जाम्पल x याद कर लो। अरे उसको नहीं, एग्जाम्पल को याद कर लो, x को क्या याद करो। हो गया ठीक है, अब फोड़ दोगे, चलो ठीक है। बीटा डीके में उसमें एंटी न्यूट्रॉनो, इसमें न्यूट्रॉनो की बात करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें, क्या बताएं तुम्हें, ये तो मैं बता दिया मैंने, सारा कुछ चर्चा में बता दिया। अब मैं तुम्हें अगर एक इक्वेशन लिख के बताऊं ना लास्ट वाली, तुम्हारे आंखें चमक जाएंगी। (1p1) प्लस E0। अब मेरे को बताओ ऐसा क्या काम करे कि काम बनना स्टार्ट हो जाए। सर अगर 0n1 लगा दोगे ना तो काम बन जाएगा, और न्यूट्रॉनों के साथ कर दो काम बन जाएगा। चेक कर ले, लास्ट वाली इक्वेशन क्या थी, इसकी उल्टी थी भाई। समझ, पहले हमने इसको लिया था और इसको यूज किया था, पर यहां माइनस था, और इधर लेके आएगा तो माइनस बन ही जाएगा ना, कहानी खत्म, खेल खत्म। दोनों बिल्कुल एंटी पैरेलल बोले या अलग बोले, अलग बोल देते हैं, हमें तो इंग्लिश नहीं आती इतनी। अरे पंकज त्रिपाठी थोड़ी देख के आए हैं, समझो। 1p1 प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, वहां पे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन की बात कर रहे थे भाई। इसको समझो इस चीज को, उस वक्त न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा था तो प्रोटॉन नहीं मान रहा था, अब यहां न्यूट्रॉन नहीं मान रहा। वहां पाई माइनस की बात कर रहे थे, यूवेका एक्सचेंज की बात कर रहे थे, यहां पाई प्लस की बात कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं है, गामा डीके तो एक लाइन का कुछ भी चेंज नहीं करता बेचारा, बहुत नादान है। एच न्यू फोटोन की बात करेगा सिर्फ और सिर्फ, 2 पेज में खत्म हो जाएगा। मेन तो यही थे 3, और क्वेश्चन पढ़ने की संभावना पूर्णतः रहती है, पूर्णतः। चलो ठीक बात है। तुम्हें लगा नए सिरों से वादों में फांस लोगे तो प्यारे यहाँ कहानी बदल चुकी है, ऐसा बोला करो सबको। सही चर्चा सर, क्या बात करती, बढ़िया बात करी। हो गया, चलें आगे, मानते हो। इसका इक्वेशन है वो पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो यार, ये पढ़ा दिया तो मैं पहले ही बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं। पी एमिट्स पाई प्लस बट एन इज नॉट एक्सेप्टिंग। पहले वो मान गया, अब वो नहीं मान रहा। चलो ठीक है। वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन, देयरफॉर P कन्वर्ट्स इनटू N बट N रिमेन्स एज N। भाई इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस डिक्रीजेस बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज अनचेंज। भाई वो तो कम होंगे तो डिक्रीज करेंगे ना यार। भाई ये सिंपल सी चर्चा है, देख लीजिए। P बराबर में N प्लस पाई प्लस की बात करेंगे, हाईली अनस्टेबल की बात करेंगे, इट डिकेज एज पाई। बीटा न्यूट्रॉनों की बात करें प्लस वाले के लिए, उसके लिए एंटी न्यूट्रॉनों की बात करेंगे, स्पीड में चलेगा कम। चलो आराम से। P N प्लस ये पॉजिट्रॉन की बात कर रहा है, प्लस न्यूट्रॉनों की बात करेंगे, P N प्लस E की बात करेगा, ये पॉजिट्रॉन की बात। अरे भाई इक्वेशन अलग अलग बना के दिखाइए, और कुछ भी नहीं है। न्यूट्रॉनों की बात करेगा, बोथ माइनस और प्लस डीके इज ड्यू टू वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन। इसको स्टार मार्क कर ले भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट्स इनटू 3 पार्टिकल इन द न्यूक्लियस की बात करेगा, 3 चीजों की बात करेगा। सही चर्चा है, मेरे को लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत करोगे यार, करोगे तो तुम परेशान हो जाओगे और हमें भी करोगे। देख इसको समझा देता हूँ वापस। पाई प्लस डी का न्यूट्रॉनो, ये बात हम कर चुके हैं। P को N 0 1, एक ही बात है भाई, 1 1 0 1 1 बता चुके हैं ये भाई, वही चीज है। बस मैंने बीटा प्लस लगा दिया, पॉजिट्रॉन की बात करना स्टार्ट कर दिया, क्या दिक्कत कर रहा है यार। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज बताता हूँ तुम्हारे को मैम, अब मेरे दिमाग में आ चुकी है, अब तो बताना पड़ेगा। इन द बीटा माइनस डीके
एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी। ये तो मिलेगा नहीं, बता रहा हूं। इन द बीटा प्लस डीके एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ना गंदा कौन लिखता है, हम लिखते हैं। ले भाई, क्लियर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तुम चाहते हो तो उसको वैल्यू लिख दो, मास इफेक्ट के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। m प्लस माइनस लगा के जो वैल्यू लिखनी है, एम पी प्लस एम ई जो लिखनी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में माइनस के लिए, इंटू सी स्क्वायर कर दो, एनर्जी की बात करेगा। पर आपको मैंने फैक्ट बता दिया, यही होता है। माइनस के अंदर दिया रिलीज, और प्लस के अंदर एब्जॉर्ब। समझ मानता है? चलो ठीक है, एंटी न्यूट्रॉनों के बारे में चर्चा करते हैं, चार्जलेस पार्टिकल्स की बात करते हैं, कहानी खत्म करते हैं। आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों की बात करते हैं। बोथ आर चार्जलेस की बात करेंगे, हैव ऑलमोस्ट जीरो रेस्ट मास, वेरी लाइट पार्टिकल होते हैं। बोथ आर एनर्जाइड पार्टिकल होते हैं, एनर्जी वाले। स्पिन क्वांटम नंबर बताया था आपको, +-2 पॉली ने बताया था हमें ये। एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम 2/2π, मतलब 1/π की बात कर सकते हैं, पर इस फॉर्म में ही लिखना है इसको। सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, दिस सजेस्टेड बाय पॉली। बस एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, स्पिन कंजर्वेशन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इन बीटा डीके की बात करना स्टार्ट करेगा। भाई 4-5 थे, बहुत सिंपल था, मैं सीधा बताया, इसलिए पहले बीच में इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। आ जाओ जी, गामा डीके। देखो गामा डीके तो बहुत कुछ भी नहीं है बेचारा, वो होता है ना जैसे एक परिवार में सदस्य होता है, कुछ बोलता नहीं है बेचारा, वो है बेचारा ये। इसमें क्या है, गामा डीके में क्या होता है कि ये कुछ, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जेड एक्स प्लस गामा रेस, बस कहानी खत्म, खेल खत्म। कोई भी इक्वेशन में किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं देता ये। एक घर में होता है ना, शांत रहता है, एकदम ही बोलता है, हाँ तो बस यही वही है बेचारा, शांति रहता है तो बोलता ही नहीं बेचारा। होता क्या है, अल्फा डीके या बीटा डीके के अंदर जब कोई भी पेरेंट न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट में होता है, कहने का मतलब क्या है, मान ले तूने शेल्स बनाए थे इस तरह से, ये स्टेट बनाए थे, ये तेरा हो गया ग्राउंड स्टेट, ये तेरा हो गया हायर स्टेट, मतलब कोई भी एक्साइटेड स्टेट बोल सकता है। वहां से तू आएगा नीचे की ओर, उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ भाई, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हायर स्टेट में हर चीज अनस्टेबल हो जाती है, और उसके बाद वो कहां आना चाहती है, ग्राउंड स्टेट में आना चाहती है। अनस्टेबिलिटी कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की बात करो, चाहे किसी भी चीज की बात कर सकते हो। तो वो क्या चाहता है, हम ग्राउंड स्टेट में वापस आए, पढ़ सकते हैं। Similar to an atom nucleus also have certain energy levels and nucleons occupy them. After alpha या beta decay, इसको हाईलाइट नहीं किया बच्चे ने, कोई बात नहीं, नादान है। Daughter nucleus may be excited state and return to ground state. बोला emitting photons of high energy gamma photons। भाई देख ले, कोई भी इक्वेशन में H भाई बताया था ना, मेटल प्लेट्स पे क्या आएंगे, रेज आएंगी, और किस में आएंगे, फोटोन। H के बारे में आइंस्टाइन की थ्योरी बताई थी, ड्यूल नेचर का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये क्या लिखा भाई, शोज एक्साइटेड न्यूक्लियस गामा एमिशन डोंट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ओहो कितना नादान है। नो चेंज इन जेड एंड ए, चेक कर लो, मैंने बोला था जेड में कुछ नहीं, गामा लगा दो, काम खत्म कर दो, कहानी खत्म, खेल खत्म, लेक्चर पूरा हो चुका है। बस तो अब देखो सुनो, आसान चीज है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लास्ट पार्ट था ये, गामा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, प्लस माइनस की बात कर चुके हैं, ठीक है। वाकिफ मानते हो, पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, काम बनता रहेगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।